नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में आपका स्वागत है। देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार देर रात 11 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स ने बयान जारी किया कि शाह को संसद के मानसून सत्र से पहले पूरे मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। 1-2 दिन तक ये चेकअप चलेगा। 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर से उबरने के दौरान जब उन्होंने डिस्चार्ज किया गया था तभी यह सलाह भी दी गई थी। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में इस पैंगुर गैप में हजारों सैनिकों, टैंकों और होवित्जर तोपों को जुटा लिया है। चीनी सैनिक भारतीय जवानों से राइफल रेंज के भीतर यानी चंद कदमों की दूरी पर हैं। चीन की ओर से की गई इस तैनाती के बाद से भारतीय सैनिक भी हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सैनिकों ने वास्तविक LAC पर चुशुल के पास पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच कायम कर ली है। ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे मध्य प्रदेश को अब केंद्र सरकार ने उम्मीद दी है। राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक दिन 50 टन ऑक्सीजन देने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। JDU प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में ऑल इज वेल है, गठबंधन अपनी चिंता करे। उन्होंने कहा कि समय आने पर NDA में सीटों के तालमेल को लेकर आधिकारिक साझा ऐलान हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से गठबंधन के साथी एक एक कर अलग होते जा रहे हैं, ऐसे में राजद को अपने सेहत की चिंता करनी चाहिए। कंगना रनौत विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका फोकस कोरोना पर है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सही समय पर मैं इस पर बोलूँगा। उद्धव ने ये भी कहा कि मेरी खामोशी को कमज़ोरी न समझें। नेपाल में इन दिनों भूस्खलन के कारण तबाही मची हुई है। सिंधुपाल चौक में जिले में भारी बारिश की वजह से पिछली रात हुए भूस्खलन के बाद 2 दर्जन से ज़्यादा लोग लापता हैं। वहीं कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए नेपाल सेना मौके पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के राधानगर बाजार में TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। उसे रोकने पुलिस टीम गई थी, उस पर हमला हुआ। घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। SSF यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाज़त के SSF के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी संज्ञान नहीं लेगा। दिल्ली मेट्रो में आज 114 लोगों का 200 रुपये का चालान काटा गया। इन लोगों पर मास्क न पहनने और देह से दूरी के नियम का पालन यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप है। इससे अलग दिल्ली मेट्रो के फ्लाइट स्क्वाड ने कई लोगों को समझाया भी कि नियमों का पालन करें। मेट्रो में शाम तक 1,52,845 यात्रियों ने सफ़र किया। CPIM महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी व अन्य राजनीतिक नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दिल्ली दंगे में झूठी चार्जशीट दायर करने के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नोएडा के कार्यकर्ताओं की पार्टी कार्यालय सेक्टर 8 नोएडा पर हुई बैठक में जानकारी देते हुए इन सबको आरोप बताया और माकपा नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने इसकी कड़ी निंदा की।